प्रियंका गांधी जी को बैग में बहुत रुचि है, तो आज मैंने सोचा कि पार्लियामेंट का अंतिम दिन है, क्यों ना उन्हें एक बैग भेंट की जाए कि 1984 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब इतनी बड़ी ट्रेजेडी हमारे देश में हुई थी, लेकिन 2 मिनट बाद जब उन्होंने बैग देखा पढ़ा तो बहुत असहजता उनके चेहरे पर दिखी। वो एक विभीषिका थी। बीजेपी से लोकसभा सांसद अपराजिता सारंगी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज इन्होंने प्रियंका गांधी को एक बैग दिया है और उसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है। अपराजिता जी, आपने बैग दिया प्रियंका जी को, उन्होंने लिया तो आपने उसमें कुछ लिखा भी था, उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या रिएक्शन आया? माननीय सांसद प्रियंका गांधी जी को बैग में बहुत रुचि है। विभिन्न समय विभिन्न तरह के बैग लेकर वो जाती हैं और विभिन्न बैगों पर अलग अलग तरह की लिखावट हमने देखी। तो आज मैंने सोचा कि पार्लियामेंट का अंतिम दिन है, क्यों ना उन्हें एक बैग भेंट की जाए। और बैग मैंने दिया, जूट का बैग था, उसके ऊपर 1984 राइट लिखा हुआ था, रक्त की बूंदें हैं। उन्हें स्मरण दिलाना चाहती थी कि 1984 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब इतनी बड़ी ट्रेजेडी हमारे देश में हुई थी। हजारों हजार परिवार तबाह हो गए थे, दंगा हुआ था, फसाद हुआ था और क्या नहीं हुआ था। वो एक विभीषिका थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस ने 55 सालों तक इस देश में शासन किया। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए का सवाल है, हम लोगों ने 16 वर्षों तक अभी तक लोगों की सेवा की है। तो उन 55 वर्षों में जब कांग्रेस का शासनकाल था तो विभिन्न प्रकार की त्रुटियां, विभिन्न प्रकार की गलतियां हुई हैं। तो हम सबका अभी कर्तव्य है, दायित्व है कि उन सब त्रुटियों को हम उनके नेताओं के समक्ष रखें और जनता के समक्ष रखें। हमें उन त्रुटियों को दूर करना है, करेक्ट करना है और फिर नए संस्कार हमारे गवर्नेंस सिस्टम में लाने हैं। और इसी वजह से ऐसा किया गया। तो आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले आदरणीय अमित शाह जी ने बेहतरीन भाषण, 90 मिनट का बेहतरीन भाषण राज्यसभा में दिया और उनका एक ही उद्देश्य था कि ये जो एंटी संविधान, एंटी अंबेडकर और उनका जो एक विचार रहा है लगातार 55 वर्षों तक, उसे जनता के समक्ष रखा जाए। उन्होंने बेहतरीन ढंग से किया। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक पर एक करके प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक त्रुटियों को दूर करने की कोशिश की। आप जानते हैं आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हमने विदाई दी। उसके बाद ट्रिपल तलाक बिल को हम लाए, उसे पास कराया। तीसरा नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमने कराया और चतुर्थ अभी जो हुआ है 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये सब बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स हैं, बड़े बड़े संस्कार हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यह हम सब का दायित्व है और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का भी यह आभिमुख्य है। ऐतिहासिक त्रुटियों को दूर किया जाए। तो 1984 में जो घटना हुई थी, उस घटना को हम जो वर्तमान की कांग्रेस की नेतृत्व है, ये जो वर्तमान की पीढ़ी है, उसके समक्ष रखना चाहती थी, स्मरण दिलाना चाहती थी। राजनीतिक भाषा में इसे देखा जाए तो कहा जाएगा नहले पे दहला, क्योंकि प्रियंका जी 3 बार झोला लेकर पहुंची थी। लेकिन ये सुझाव, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? क्या पार्टी लाइन से आया या फिर आपके मन से आया? देखिए, ये मैं देश की नागरिक हूँ, बहुत दिन से देख रही थी कि वो ऐसा कर रही हैं, तो मुझे लगा कि संसद सत्र के अंतिम दिन उन्हें भेंट दी जाए। तो मैंने किया। बहुत कुछ सोचा नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि नागरिक के तौर पर मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें स्मरण दिलाऊं कि 1984 में क्या हुआ था, और मैंने ये किया। एक सवाल इससे अलग अगर देखा जाए, जब राजनाथ सिंह जी बोल रहे थे संविधान पर 2-3 दिन पहले, तो करीब उन्होंने अच्छा खासा बोला। उसके बाद प्रियंका गांधी जी आती हैं और वो कहती हैं कि पिछली सरकारों ने क्या किया, बीजेपी इस पर ना बोलकर आज के मौजूदा समय में क्या करना चाहिए वो बताए। तो पिछली सरकारों ने क्या किया है उस पर तो पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। हो सकता है ये सवाल अगर देखा जाए तो कहा जाए कि बीजेपी के फेवर में है, लेकिन आप इसे कैसे देखती हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमने बहुत विनम्रता के साथ ये बात कहना चाहूँगी। मैं भी एक स्पीकर थी लोकसभा में, मैंने भी कहा है, राज्यसभा के स्पीकर्स को सुना, लोकसभा के स्पीकर्स को सुना, विपक्षी दलों के स्पीकर्स को सुना, कांग्रेस के स्पीकर्स को सुना। कंटेंट ही नहीं था, दम ही नहीं था, वजन ही नहीं था। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फैक्ट से भी रूबरू नहीं है। बहुत सारी बातें गलत कह देते हैं क्योंकि होमवर्क नहीं करते हैं। और हम लोग जब जाते हैं लोकसभा या राज्यसभा, बड़ी मेहनत करके जाते हैं। हम सब ने देखा किस तरह आदरणीय अमित शाह जी ने भाषण दिया, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भाषण दिया, आदरणीय नड्डा जी ने भाषण दिया और मैडम निर्मला सीतारमण ने भाषण दिया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जहां काम होता है वहीं पर बातों में वजन होता है। प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने लायक था,
तो जहाँ काम होता है, जहाँ नीति ठीक रहती है, जहाँ नीयत सही रहती है, वहीं पर भाषण अच्छा होता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ मैम, क्या प्रियंका जी ने वो जो आपने लिखा था उस थैले पे, क्या उन्होंने पढ़ा या उसको बैग देने के बाद, प्रियंका जी को बैग देने के बाद बीजेपी से किसी से आपकी बात हुई, आला कमान से, या कुछ और बात हुई? नहीं, मैंने तो बैग दिया और मैं चली आई। ऐसा था कि जब मैंने बैग दिया तो बैग मुड़ा हुआ था, तो वो देख नहीं पाई। वो बड़ी हंसते हुए, बड़ी सहजता के साथ उन्होंने ले लिया। लेकिन 2 मिनट बाद जब उन्होंने बैग देखा, पढ़ा, तो बहुत असहजता उनके चेहरे पर दिखी, थोड़ी गुस्साई हुई लगी। मेरी तरफ मुड़ा, लेकिन मैं मुड़ी, लेकिन मैं निकल आई थी। तक आप काम कर चुके थे अपना। चलिए, तो प्रियंका गांधी 3 दिन से लगातार बैग लेकर पहुंच रही थी और काफी विवाद भी देखने को मिल रहा था, लेकिन आज बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने नहले पे दहला राजनीतिक भाषा में अगर कहा जाए वो किया है। हालांकि जब उन्होंने पढ़ा तब तक काम हो चुका था। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, दिल्ली। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।